हमारा 200 गोवंश जो पशु चिकित्सालय में पड़ा है बेसहारा और बीमार, उसके लिए समुचित व्यवस्था हो तब जाके हम माने कि नंदीशाला का निर्माण हुआ है, नहीं तो मात्र ये सब दगोसले है। और एक तरह से वो कहते हैं कि सपोला जो छोड़ के जाते वो मानते हम। के बाद में हम पुतला दहन का कार्यक्रम रखेंगे। हम ऐसे पुतले जलाएंगे जो सोचेंगे कि हमारे पुतले कैसे जला दिए। पर बूंदी का मेले का बजट सबसे ज्यादा रहा है, 70 लाख रुपए ऐसा आया है। सुनाई में आया है 70 लाख रुपए बजट रहा है। सपना चौधरी से ज्यादा बूंदी को गौवंश के लिए, सड़कों के लिए, नलों के लिए, बिजली की अघोषित कटौती के लिए जो भी हो रही है उनके लिए सबसे पहले अगर नगर परिषद चाहे तो 6 महीने क्या 6 हफ्ते के अंदर उसको पूरे निर्माण को कार्य को करवा सकते हैं। यहाँ लेकिन हम भी इनको चेताना चाहते हैं कि आप कैसे मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। का नाता है, हमारी माता है। आज धरने को 48 दिनों के और गौ भक्तों की इस धरने को लेकर किसी प्रकार की प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं किया गया है। बड़ा नहीं बहु सी भूखा बेटी नहीं भी रसदार वो अद्दे पत्थर है जिसको गौ माता से नहीं है प्यार। आज हमको 41 दिन हो गए यहाँ पर धरने पे बैठे हुए। यहाँ पर शासन प्रशासन इस रोड पे निकल के जा रहा है और आ रहा है, पर इनको ये नहीं दिख रहा है कि ये गौ भक्त गौ सेवक यहाँ पर बैठे कोई उद्देश्य के लिए बैठे, गौ माता के लिए बैठे, गौवंश के लिए बैठे, परंतु इनको ये नहीं दिख रहा है। इनको तो इस बूंदी से और बूंदी की धरती से चूटने की और इसको खाने की दिख रही है। गौवंश के बारे में कुछ नहीं दिख रहा है इनको। हमारे पूर्वज को हम साधुवाद देते हैं, वो चरागा भूमि फॉरेस्ट की भूमि और बसने के लिए निकाल के गए, वो तो निकाल उस पर कब्जे हो गए। इसके बावजूद जो आंदोलन से होने के बावजूद जो कलेक्टर साहब ने इनको जमीन दी उस पर भी कब्जे कर लिए। ये गौवंश कहाँ जाएगा? इसके लिए कोई जगह तो होगी, जगह आपको बतानी पड़ेगी। कहाँ है जगह? नंदीशाला का निर्माण कहाँ शुरू हो गया है? नंदीशाला का निर्माण जब शुरू होगा जब हमारा 200 गोवंश जो पशु चिकित्सालय में पड़ा है बेसहारा और बीमार, उसके लिए समुचित व्यवस्था हो तब जाके हम माने कि नंदीशाला का निर्माण हुआ है, नहीं तो मात्र ये सब दगोसले है। और एक तरह से वो कहते हैं कि सपोला जो छोड़ के जाते वो मानते हम। के बाद में हम पुतला दहन का कार्यक्रम रखेंगे। हम ऐसे पुतले जलाएंगे जो सोचेंगे कि हमारे पुतले कैसे जला दिए। आपका नाम? राम बाबू शरंगी, गोपाल गौसेवा संस्थान सदस्य। जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। 40 दिनों से गौ भक्त धरने पर बैठे हैं नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर, क्या कहना है आपका? 41 दिनों से ये 41 दिन लग रहे हैं, मानो के 41 साल हो गए, 41 बरस हो गए। बूंदी की जनता को
निर्माण विकास से दूर परे हट के आज ये गौवंशों के लिए जो धरना जो जारी किया है, ये हमारे गौ भक्त हम लोग जो बैठे हैं 41 दिनों से, प्रशासन, बूंदी नगर परिषद, राज्य की सरकार, सभी को ये चीज़ बहुत सोचने का विषय है कि विकास दूर मानो, लेकिन गौ माता के लिए जो जगह निर्धारित कर दी, हमारे यहाँ के मंत्री आ गए, उन्होंने जगह का शिलान्यास कर गए, बिना हवा में ही वो पतंग उड़ा गए, बिना सकरे हाथ के पतंग वो उड़ा गए। हाँ, ये आप बताइए कि आप किस उस पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, निर्माण कब चालू होगा? ये आवारा गायें जिनसे आदमी रोज चोटिल हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, बेसहारा गौवंश जो रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं, अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं, इनका कब जो है जो नगर परिषद, कलेक्टर साहब, बूंदी का प्रशासन कब इनकी ओर ध्यान देगा? ये इतने साल से धरना चलने का मतलब ये हल्के में ना लें इसको धरने को, ये हमारी माता है, गौ माता है, इसके ऊपर ध्यान दें कि इसको कैसे इस जगह को फटाफट ये चालू करें जगह का, ताकि सारा बूंदी का गोवंश इकट्ठा होकर सब वहाँ जाए। हम तो इनसे देख रेख के भी बोल नहीं रहे हैं, आप तो एक बार बना की जगह को हमको इन्हें संभला दें, तो हम लोग सब इसको चारा पानी जो गौवंश जो भी है इनको सबको वहाँ इकट्ठा कर और सबकी वहाँ सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशासन और नगर परिषद आंख मूंद करके बैठा हुआ है, वो तो बैठा हुआ है कि धरना लगाकर बैठे रहने दो, 30 दिन 40 दिन क्या 50 दिन, ये तो आने वाले समय का कर रहे हैं इंतजार कि कब ये चुनावी समय आ जाए और हम इसको फाइल को बंद कर दें और आने वाले आगे के लोग इसको इन्हें देखें। तो ऐसा नहीं होगा। इसको जगह को जैसे हरिमोहन जी शर्मा यहाँ के जो बड़े वरिष्ठ जो हैं नेताजी, उनको ये जो शिलान्यास करके गए हैं, उनको ये इसी क्रम में आगे इसको कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। बूंदी के अंदर आगामी 1 हफ्ते के अंदर उनको जो है इसका शिलान्यास जो किया है उसका निर्माण कार्य शीघ्रता से फास्ट गति से चालू करवाना चाहिए। और जो बूंदी में अब तक जो आदमी मरे हैं गौवंश से, उनको सब गौवंश को वहाँ पे डलाया जाए, बूंदी की सड़कों को गौवंश से मुक्त कराया जाए। चलो विकास आपने नहीं कराया तो एक ये विकास आपके माध्यम से जाते जाते आप एक गौवंश का करा दें, यही आपके लिए बहुत होगा। सरकार ने जमीन को अलॉटमेंट करा दी गई है, शिलान्यास भी हो गया है, भूमि निर्माण में उनका कहना है कि समय लगना है। अब वो लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि भाई आचार संहिता लगे और वो इसको काम को डिले न कर दें, ताकि उनके पास भी बहाना हो करने का। उनको ये काम शीघ्रता से करना चाहिए। उन्होंने जो शिलान्यास किया है उनको ये कार्यक्रम बनवाने का शीघ्रता से करना चाहिए। ये काम बहुत अति महत्वपूर्ण है, ये कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, यह एक गौ माता का कार्य है जो बूंदी में सड़कों पर गली गली के अंदर पड़े हुए हैं। गली गली के अंदर आवारा जो पशु जो पड़े हुए हैं उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए हम कोई आपसे कोई वृद्ध आश्रम तो खोलने की बोल नहीं रहे हैं, हम तो आपसे गौ माता के लिए ही बोल रहे हैं। इसके लिए आप एक बार संज्ञान करें, एक बार अवश्य इसके प्रति बूंदी के जो भी वरिष्ठ जो भी नेता हैं, जो अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, बूंदी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस विषय पे ध्यान दें, तभी उनका उद्धार होगा, अन्यथा वो सब डूब जाएंगे। पर बूंदी का मेले का बजट सबसे ज़्यादा रहा है, 70 लाख रुपए ऐसा आया है, सुनाई में आया है 70 लाख रुपए बजट रहा है। सपना चौधरी से ज़्यादा बूंदी को गौवंश के लिए, सड़कों के लिए, नलों के लिए, बिजली की अघोषित कटौती के लिए जो भी हो रही है उनके लिए सबसे पहले अगर नगर परिषद चाहे तो 6 महीने क्या 6 हफ्ते के अंदर उसको पूरे निर्माण को कार्य को करवा सकते हैं। यहाँ कोई लेबर की कमी नहीं है, यहाँ कोई जनता की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, अथाह पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन ये बजट को दबाना चाहते हैं। हर बार जैसे हुआ है, सारा बजट लोकसभा सांसद सीट से जो है बूंदी से कोटा चल गया। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट जो उन्होंने बना दिया, बूंदी को कभी फ्रंट पे लाएंगे? गौभक्तों का कहना है कि 8 दिन के अंदर अंदर जो नदी गोवंश वहाँ बढ़ती है चिकित्सालय में उनको शिफ्ट किया जाए, तुरंत प्रभाव से इसके व्यवस्था करें। उनका कहना है कि 6 महीने लगेंगे, तो आपका क्या कहना है, किस प्रकार से ये करें? 24 घंटे में सपना चौधरी के लिए मंत्रिमंडल सकता है। जैसे 24 घंटे में सपना चौधरी के लिए हमारे यहाँ के जो सभापति साहब बोल सकते हैं मीटिंग के अंदर कि भाई नहीं, सपना चौधरी तो आकर रहेगी। ऐसे अगर सभापति महोदय अगर बोल दें कि नहीं, गौवंश आप 1 हफ्ते के अंदर आप वहाँ रखिए, आपके लिए हम डॉक्टर, दवाई, चिकित्सा, चारा, पानी सबकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर सभापति चाहे तो सब
सब हो सकता है, लेकिन ये अगर नहीं चाहें तो ये तो इसको बात को लेकर बैठे ही रहे, कुछ भी नहीं होगा। ये बस केवल अपना समय टाइम पास कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं तो क्या रूप रहेगा आपका? मांग पूरी नहीं हुई तो गो भक्तों का ये धरना जारी रहेगा और प्रशासन से और यहाँ के नगर परिषद से ये संघर्ष जारी रहेगा। इस हक को, ये कोई व्यक्ति विशेष का हक नहीं है, ये एक आवारा पशुओं के लिए, हमारी गौ माता के लिए, गायों बैलों के लिए एक विषय है, जनता के लिए सोचने का विषय। जो आदमी आज, ये तो सब लोग घरों पर सोते रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो आदमी पैदल चल रहा है, जिनको बेल है उठा के फेंक रहे हैं, जिनको गायों को खाने के लिए चारा नहीं है, रोटी नहीं है, वो गायें थैलियां खा कर मर रही है। ये एक इनकी आत्मा से इनको सोचना चाहिए। ये जैसे ये गायों की हत्या नहीं हो रही है, बैलों की हत्या नहीं हो रही है, ये बूंदी के एक आम नागरिक की हत्या हो रही है। इस पर ये जो समुद्र मंथन में से निकले हुए गौ माता है, ये इनके ऊपर अगर इस बार बूंदी की नगर परिषद का ध्यान नहीं रहा तो आने वाले समय में नगर परिषद का बहुत बुरा हाल होगा। बूंदी की जनता इनको मुंह खोलकर और हाथ ठोक कर इनको जवाब देगी। ये लोग पैसे ही पैसे खा रहे हैं, बस सारा बजट का पैसा निकल रहे हैं, सपना चौधरी को बुला रहे हैं, मेलों भरवा रहे हैं। बूंदी के अंदर विकास की कोई लहर नहीं है, बस यहाँ तो मेले की लहर है और सपना चौधरी की लहर चल रही है। अपना पंकज सोनी, मैं गौ भक्त। वो वक्त 41 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन का कोई ध्यान अभी तक नहीं गया। अब कुछ अलग आंदोलन करेंगे, एक संघर्ष समिति बनाएंगे, उसमें बूंदी के सभी वर्ग को लेंगे हम और उस समिति से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसको राजस्थान लेवल तक लेके जाएंगे हम। ये बस हम 8 दिनों का इंतज़ार करेंगे। 8 दिनों बाद अगर कोई ध्यान नहीं गया प्रशासन का, नगर परिषद का, तो बहुत शीघ्र हम संघर्ष समिति का गठन करेंगे। उनका कहना है कि बजट पास कराना पड़ता है, टाइम लगेगा, 6 महीने करीब लगेगा, तो क्या रहेगा? बजट तो पास हो चुका है, बजट तो आ चुका है। जब टेंडर होते हैं, वर्क ऑर्डर जारी होते हैं, तो बजट आने पर ही जारी होते हैं वो। जैसे सपना चौधरी के लिए बजट जारी, तुरंत काम हो गया, 1 दिन में काम हो गया, तो नंदीशाला का भी 15-20 दिन में काम हो सकता है, टेम्परेरी काम हो सकता है, वहाँ व्यवस्था हो सकती है अगर प्रशासन और नगर परिषद चाहे तो। अनिल चतुर्वेदी, गोभक्त। मैं सभापति जी से कहना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा ध्यान दें, ये आपका भी भाग्य है और यहाँ बहुत बड़ी एक मांग भी है, इसको आप जल्दी से जल्दी निस्तारण करें। और भी कार्य में आप जितनी जल्दी से कार्य कर रहे हैं तो गौ माता के लिए क्यों नहीं कर रहे? गौ माता से आपका क्या विरोध है? हमारा से विरोध है, वो बात हम मानते हैं, पर आप गौवंश के हित की तो बात करो। हॉस्पिटल में जो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, वहाँ पानी में गौवंश डूबे हुए हैं, रखने की जगह नहीं है, तो कम से कम उनकी तो व्यवस्था करो। क्या बिल्कुल ही आपकी मानवता ही मर चुकी है, जो आप कुछ काम ही नहीं करना चाहते? शिलान्यास कर दिया है, काम चालू है, टाइम लगेगा। शिलान्यास भी इनको दबाव में करना पड़ा। शिलान्यास तो जब भी हो जब ये 100-200 गौवंश वहाँ स्थायी रूप से वहाँ रहे और गौभक्त भी आते जाते रहे, काम भी चलता रहे, ताकि निर्माण में भी कोई बाधा नहीं आए। ये तो पहले भी आगे ही शिलान्यास कर चुके हैं, काइन हाउस का कर चुके हैं, ठेकेदार काम करने गया, विवाद हो गया, आपस में तो लड़ाने का काम करते हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई रिपोर्ट ही नहीं दिखाई उसकी। तो सभापति जी, ये कुर्सी तो आती जाती रहती है और आप इसमें हमेशा नहीं रहेंगे। तो पहले भी पूर्व वाले जो सभापति जी हैं वो भी गौ माता के लिए कुछ नहीं किया, उनको भी अफसोस है और वो खुद कह के गए हैं कि नगर परिषद को कुछ जय चंदों ने घेर रखा है। तो ऐसा नहीं हो, आपका भी कुछ दिनों बाद यही वक्तव्य आए, जब आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, जब भी आपके समझ में आएगा। आप इसको गहराईता से लो, समय बहुत बड़ी चीज़ है, समय परिवर्तन होता रहता है, समय किसी का एक जैसा नहीं रहा, बड़े बड़े आ गए और चले गए, आज उनका कोई नाम निशान लेने वाला नहीं है। उनका कहना है कि अलग से टेंडर जारी होगा, विकल्प व्यवस्था करने में लगे हैं, उसमें समय लगने की संभावना है।
ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे, इनका तो निर्माण का कोई मकसद ही नहीं है। ये तो कैसे न कैसे उलझा के रोज पेंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम भी इनको चेताना चाहते हैं कि आप कैसे मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। साथ ही मैं बूंदी की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गौ माता के प्रति बहुत भाव रखते हैं, ये हम महसूस करते हैं। आप जगह जगह गायों को चारे पानी की इनकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हालात ये है कि जगह जगह आप लोगों को कीचड़ में चारा डालना पड़ रहा है। तो थोड़ा आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये जनता का ही दबाव था कि आनन फानन में सारे प्रोग्राम इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये सब कारण है जनता। तो जनता जब गौ माता के भी साथ खड़ी हो जाएगी तो कोई काम मुश्किल नहीं है। तो मेरा जनता से भी निवेदन है कि थोड़ा गौ माता के लिए भी ध्यान दें, ताकि इनको स्थायी जगह मिले, साफ़ सुथरी जगह में इनको चारा पानी की व्यवस्था हो। यही हम चाहते हैं और यही हमारी संस्था चाहती है। आपका नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।